जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर, जो कि सबसे लंबा चैप्टर भी है, हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर। आखिर लाइफ प्रोसेस होती क्या है ना? सो लाइफ प्रोसेस इज बेसिकली कोई भी ऐसी प्रोसेस, ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच कैरीज ऑन योर लाइफ। तो इस वाले चैप्टर में जब हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जब हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, तो मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस व्हिच प्रोवाइड्स यू विद द फूड, राइट? इस फूड को हम जो खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी बनती है वो कैसे बन रही है, इसकी चर्चा हम करते हैं अंडर न्यूट्रिशन। देन वी हैव रेस्पिरेशन, द ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड द सेल्युलर रेस्पिरेशन, transportation in plants animals again, excretion in plants animals again. Modes of nutrition इसी बेसिस पे ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स इज बेसिकली ऑल दोज ग्रीन कलर स्टफ्स, राइट? आई फील कि दे आर सुपर अमेजिंग, द प्लांट्स एंड द ट्रीज। फिर आते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप्स में कौन आते हैं? हेट्रोट्रॉप्स में वो सारे ऑर्गेनिजम्स, फिर वो टीनी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, जो कि दूसरों पे निर्भर है, जो कि बहुत बच्चों को सताती है कि क्या मैम गुआवा जैसे है या फिर चिली मिर्ची वो भी ग्रीन है, तो क्या वो भी फोटोसिंथेसिस कर रही होगी? हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल कर रही है। अगर वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, फिर चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो या कोई फ्रूट हो, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जरूर हो रहा है। Hello guys, a very warm welcome to one and all to this beautiful session where we are going to talk about the mode of nutrition. जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर, जो कि सबसे लंबा चैप्टर भी है, हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, राइट? सो आ जाओ मिलके हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में उसे पूछना ना भूले। टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट? सो विद दैट से लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। आखिर लाइफ प्रोसेस होती क्या है ना? सो लाइफ प्रोसेस इज बेसिकली कोई भी ऐसी प्रोसेस, ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच कैरीज ऑन योर लाइफ, राइट? जो आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है टू बी अलाइव। तो जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेसेस होती है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे, है ना? सो ऑल लिविंग थिंग्स, वी ऑल परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस। कैसी लाइफ प्रोसेसेस? जब हम पैदा होते हैं तो छुट्टू से रहते हैं, राइट? देन वी ग्रो, देन वी हैव एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारी हमारी लाइफ प्रोसेसेस है। इनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे, वी विल ऑल बी डेड, राइट? सो दिस लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस। हम इन्हें क्या कहेंगे बेटा जी? हम इन्हें कहेंगे कि ये हमारे बेसिक फंक्शंस है। क्या है? ये हमारे बेसिक फंक्शंस है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, राइट? ये माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं, है ना? ये प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो इस वाले चैप्टर में जब हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जब हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, तो मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Living organisms means animals, plants and the other microorganisms as well. So यहाँ पे जो animal का example दे रखा है, वो हमसे बेहतर क्या होगा? Yes, we all fall under, we all humans, आप, मैं, हम सब लोग भी kingdom Animalia से आते हैं, और इसीलिए हमसे बेहतर और कौन होगा? तो यहाँ पे जो भी हम ये सारी life processes पढ़ेंगे ना, respiration, transportation, excretion, in case of animals हम पढ़ेंगे humans वाली, ठीक है? और बाकी तो प्लांट्स की भी बात चलेगी। तो लाइफ प्रोसेसेस में वी से कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो कौन सी है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस? जैसे कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस व्हिच प्रोवाइड्स यू विद द फूड, राइट? इस फूड को हम जो खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी बनती है वो कैसे बन रही है, इसकी चर्चा हम करते हैं अंडर न्यूट्रिशन। देन वी हैव रेस्पिरेशन, द ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड द सेल्युलर रेस्पिरेशन, transportation in plants animals again, excretion in plants animals again. We will speak about all of this in plants and animals. If you are noting one point,
कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? बेसिकली होता यह है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, इट इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो भी किसी भी अन्य बायोलॉजिकल प्रोसेस की जैसे ही एक बॉडीली प्रोसेस है, लेकिन उसके होने ना होने से हमारी जिंदगी खत्म ना हो जाती है, राइट? तो हाँ, नई जिंदगी ना बने, मे बी द स्पीसीज कंटिन्यूएशन वुड बी इन डेंजर, बट इट इज नॉट वेरी वाइटल फॉर वन इंडिविजुअल सर्वाइवल, और इस वजह से उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। हालांकि ये चैप्टर भी आपकी ग्रेड में दे रखा है, काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चलो, सो ऑल लाइफ प्रोसेसेस को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए भैया, राइट? व्हाट इज रिक्वायर्ड? एनर्जी इज रिक्वायर्ड, है ना? चाहे आप फिर कोई भी लाइफ प्रोसेस की बात करो, हर चीज में आपको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आती है? न्यूट्रिशन से। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी हमेशा आती है आपके न्यूट्रिशन से, राइट? सो न्यूट्रिशन और ये सारी लाइफ प्रोसेसेस आर देन कनेक्टेड, हाँ कह सकते हैं, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि प्लांट्स और एनिमल दोनों की ही बात करते हैं, तो चलो प्लांट से शुरू करते हैं सबसे पहले, राइट? सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट शोज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब क्या? ऑटो मतलब कि सेल्फ। अब है ये बात ना बायोलॉजी में, राइट, कि आप अगर शब्द के अर्थ समझते चलो तो बायोलॉजी इजी होते चलती है और रट्टा मारने की भी जरूरत कम होते चलती है, ठीक है? सो ट्रॉप्स इज न्यूट्रिशन, ट्रॉप इज न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड। वैसे ही दूसरा है इन एनिमल्स, वी आर हेट्रोट्रॉप्स, है ना? हम क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है भैया। हेट्रो मतलब कि क्या होता है? अदर। हेट्रो मतलब क्या होता है? अदर। और ट्रॉप तो आप जानते ही हो, न्यूट्रिशन। तो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों पे निर्भर रहता है फॉर इट्स न्यूट्रिशन। आई बात समझ में कि नहीं? राइट? सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। हम क्या खाते हैं? हम आइदर प्लांट्स खाते हैं या फिर तंगड़ी कबाब खाते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये कि अदर एनिमल्स से भी हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट? सो अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इसी बेसिस पे ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स इज बेसिकली ऑल दोज ग्रीन कलर स्टफ्स, राइट? आई फील कि दे आर सुपर अमेजिंग, द प्लांट्स एंड द ट्रीज, क्योंकि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खड़े रहो, धूप 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 बोलो, और बोलना भी नहीं पड़ता, बस खड़े रहना पड़ता है, राइट? एंड क्लोरोफिल अपना काम कर जाता है, जादू, राइट? सो दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। बेसिकली इसी वजह से इन ऑटोट्रॉप्स को हम पहला प्रोड्यूसर भी कहते हैं ना, फर्स्ट लेवल ऑफ आवर ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक पिरामिड, जो हम बात करेंगे एनवायरमेंटल वाले चैप्टर में, ठीक है? फिर आते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप्स में कौन आते हैं? हेट्रोट्रॉप्स में वो सारे ऑर्गेनिजम्स, फिर वो टीनी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, जो कि दूसरों पे निर्भर है, से लेके टिल द एलिफेंट जो कि बहुत बड़ा है लेकिन प्लांट पे निर्भर है, लायन जो कि दूसरों पे निर्भर है ना? दैट इज another type of mode of nutrition, but definitely all are heterotrop, hetero other. So animals, fungi as well. आपकी जो फंगस होती है, राइट, वो भी हेट्रोट्रॉपिक होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी है जो कि ऑटोट्रॉप्स भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे कहने की बात इतनी सी कि भैया ऑटोट्रॉप्स आर व्हाट? ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स who can make their own food. Example, green plants and some of the little tiny microorganisms like cyanobacteria, the blue-green algae, etc. Right? So now here, autotrophic न्यूट्रिशन में होता क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं। इसकी ओर ध्यान देना, ये एमसीक्यू का पार्ट आता है बेटा, ठीक है? कि इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन यूज कर सकता है टू कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक, राइट? तो ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, उसको कन्वर्ट करते कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट में। ध्यान देना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है?
अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या हुई, बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, कौन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, आप यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हो, राइट, मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ inorganic molecules like carbon dioxide and water in the presence of sunlight is also called as, it is called as photosynthesis, right, इसे हम क्या कहेंगे, photosynthesis। अब ये सारी जो चीजें हैं किसके हेल्प से हो रही है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, किसकी हेल्प से हो रही है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब यहाँ पे हम इसका इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया, राइट, तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, 6 CO2, वाटर के 12 मॉलिक्यूल, 12 H2O, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the chlorophyll, with what is happening, the C6H12O6 is being produced। ये क्या है, ये ग्लूकोज है, कुछ नहीं बल्कि ग्लूकोज है, और फिर 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज भी किया जाता है। ये वही ऑक्सीजन है जो आप और मैं ब्रीथ कर रहे हैं, है ना। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में अभी ऑक्सीजन को बैलेंस बना के रखने का काम ट्रीज करते हैं, ये हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये ऑक्सीजन और पानी वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब ऑक्सीजन इस स्थिति में प्लांट के किसी काम का नहीं है, राइट। सो ये कैसे हो रहा है, किसको यूज किया इसने यूज किया इस कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी के मॉलिक्यूल को, तब जाके C6H12O6 बना है, राइट। कैसे बनता है वो भी हम बात कर लेंगे, वो भी हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे ये CBSE में पूछे जाने वाला एक फेवरेट क्वेश्चन है कि भैया रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग कौन सा है। तो कौन कौन लगता है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। सनलाइट तो आप जानते हो एनर्जी के लिए चाहिए, है ना, लाइट एनर्जी। ये किस लिए चाहिए, लाइट एनर्जी के लिए चाहिए, है ना। अब इस सनलाइट को ट्रैप करने की भी कोई डिवाइस होनी चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये क्या कर सकता है, ये इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर आती है बारी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू अंदर लिया जाता है, राइट, एंड ये एज अ बाय प्रोडक्ट भी बाहर निकल सकता है। रेस्पिरेशन, जब प्लांट नॉर्मल रेस्पिरेशन करता है तो ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करेगा, राइट। तो फिर बाद में आता है वाटर, राइट। तो वाटर जो है वो बेसिकली डिसॉल्व फॉर्म, मतलब रूट से ऊपर लिया जाता है। अब इसमें डिसॉल्व मिनरल्स भी आएंगे जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी लगेगा, राइट, एंड ये एंटर करते हैं रूट्स, सॉइल के थ्रू। कितनी भी बारिश हो जाए ऊपर स्टोमेटा से पानी अंदर नहीं आएगा, रूट से ही पानी को ऊपर चलाया जाएगा, राइट। तो अब साइट कौन सी है ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप सब जानते हो, किचन कहते हैं हम इसे, है ना। प्लांट के लीव्स को हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ इज द साइट ऑफ ऑल ऑफ दिस रिएक्शन। अब हो कैसे रहा है देखो जरा। तो सनलाइट तो एटमॉस्फेयर में डे टाइम में मिल जाता है। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है कहाँ पे, इन द लीव्स। अच्छा, एक छोटी सी बात जो कि बहुत बच्चों को सताती है कि क्या मैम गुआवा जैसे है या फिर चिली मिर्ची वो भी ग्रीन है, तो क्या वो भी फोटोसिंथेसिस कर रही होगी। हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल कर रही है। अगर वहां पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, फिर चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो या कोई फ्रूट हो, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस जरूर हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे पानी कहाँ से आएगा, एसेंट ऑफ सैप के थ्रू चढ़ाया जाता है ना, थ्रू द जाइलम। और फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से जाता है, प्लांट्स में लगे छोटे छोटे स्टोमेटास जो कि पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है, राइट। तो इस तरीके से हमारे जो फोटोसिंथेसिस के लिए लगने वाली चीजें हैं वो एंटर करती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स
What are the main events which are happening for the process of photosynthesis? Step number 1. सबसे पहला step is that we absorb the light energy. कौन करेगा? Who will do this job? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल will do this job. Absorption of light by chlorophyll pigment, right? Then next step would be now conversion. We have absorbed this light. There should be conversion. Why this light energy is utilized? सबसे पहली बात इस light energy का हम करते क्या है? तो we have the chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment is present basically in the thylakoids. Thylakoids are the stack-like structure, है ना? देखो flat coin-like structures which stack on each other to form a granum, right? ये क्या बनाता है? Granum बनाता है. ये खुद क्या है? ये thylakoid है. राइट ये क्या है? ये थाइलाकॉइड है. इन थाइलाकॉइड में मौजूद होते हैं आपके क्लोरोफिल पिगमेंट. तो क्लोरोफिल पिगमेंट भी लगभग ऑलमोस्ट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो सबसे ज्यादा एबेंडेंट क्लोरोफिल कहलाते हैं. तो क्लोरोफिल वैसे तो 9 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो अब यहाँ पे होता क्या है? सबसे पहली बात तो सन एनर्जी को हार्वेस्ट करने वाला कौन है? ये क्लोरोफिल पिगमेंट है. सारी की सारी हार्वेस्ट कर लेता है क्या? नहीं, थोड़ी सी जो है वो हार्वेस्ट करता है और बाकी बहुत सारी जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, राइट. अब यहाँ पे इस एनर्जी का हम करते क्या है? तो आप जानते हो C6H12O6 ये हमें बनाना है, राइट. तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम, जब जैसे लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट किया गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ा जाएगा. वाटर क्या है बेटा जी? हमारा वाटर क्या है? H2O, राइट. अब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाएगा. तो हमारे पास अब क्या मिलेगा? इसको तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अलग कर दिया जाएगा. क्यों अलग कर दिया जाएगा? ताकि ये जो H है C6H12 जो है ना, वो वाला H12 जो है वो यहां से वो ले पाए और बाकी रह गया कार्बन डाइऑक्साइड. बात आ गई समझ में? बाकी रह गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. सो अब यहाँ पे हुआ क्या? लाइट एनर्जी की वजह से हमने सबसे पहले दूसरा काम क्या किया कि वाटर को स्प्लिट किया. वी हैव ब्रोकन द वाटर. कैसे? बाय यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी वी हैव स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल. अब नेक्स्ट और लास्ट में क्या होता है? इट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, एसिमिलेशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट कौन है? वही ग्लूकोज है ना, यही ग्लूकोज ही है, वही वाला. तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ये चीज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और लाइट हार्वेस्ट कहाँ पे हो रही थी? ये जो लाइट हार्वेस्ट हो रही थी ये थाइलाकॉइड के ग्रैनम के थाइलाकॉइड्स में ये मौजूद है, तो वहां हो रही थी. अब ये जो है एसिमिलेशन, ये कहाँ पे होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है. मतलब कि जो आजू बाजू जो मटेरियल है, मैट्रिक्स है, वहां पे होता है, राइट. तो अब स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा आर द पोर्स विच विल हेल्प इन. जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स है ना, तो इनके ये स्टोमाटा होते हैं, राइट. बढ़िया से स्टोमाटाज है, राइट. ये लीफ है. लीफ का जो निचला हिस्सा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्रेजेंट ऑन दिस साइड, ओके. जो ऊपर की सतह पे नहीं होते, नीचे की सतह पे होते हैं, लोअर साइड ऑफ इट. तो अब यहाँ पे क्या होता है? बीन शेप की गार्ड सेल्स होती है. जैसे ही गार्ड सेल में पानी भर जाए, इसमें एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल भी होता है, ठीक है. अगर इस वैक्यूल में पानी भर जाए तो ये टर्जिड हो जाती है एंड द स्टोमाटा ओपन्स अप, राइट. फंक्शन क्या है इसका? For the exchange of oxygen and carbon dioxide, as well as to maintain the rate of transpiration. तो ये transpiration मतलब जो evaporation होता है पानी का, वो भी करता है, ठीक है. तो ये जो स्टोमाटा है, देखो, अगर ये टर्जिड हो जाए तो ओपन, और अगर पानी चला जाए तो फ्लैसिड.
पानी चला जाए तो फ्लैसिड, फ्लैसिड से बंद हो जाएगा, फ्लैसिड मतलब मुरझा जाना, फ्लैसिड मतलब मुरझा जाना, राइट। सो दिस आर टाइनी पोर्स, ये है क्या बेटा, दे आर टाइनी पोर्स, ये क्या है, ये टाइनी पोर्स है, राइट। एंड दे आर नॉट ऑर्गन्स, यूजुअली हम इसे कंफ्यूज कर देते हैं ऑर्गन्स के थ्रू, लेकिन ये प्लांट का ऑर्गन नहीं है, ये एक टाइनी पोर है। सो ये बात हो गई अपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की।